हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में और आज हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इवेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम यहां पे बात करेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें हमें क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट है इसमें गैमीट फॉर्मेशन, जिसको कि हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सेकेंड हमारे पास है इसमें गैमीट ट्रांसफर एंड जो थर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास सिनगैमी। गैमेटोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन मेल एंड फीमेल इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। फीमेल में हम इसे कहते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, oogenesis, जिसमें कि ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है, एंड मेल में हम इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। यहां पे जब गैमीट्स बन जाते हैं तो उसके बाद इन गैमीट्स को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। जैसे कि अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है गैमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए, और वो डिफरेंट मीडियम से गैमीट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एंड आफ्टर दैट इज सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है, एक टाइप का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज सिनगैमी। जहां पे मेल एंड फीमेल गैमीट्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, उसे हम सिनगैमी कहते हैं। और इसके बाद सिनगैमी के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज में हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो होता है उसे हम कहते हैं होमोगैमस, उसे हम कहते हैं हेटेरोगैमस। हेटेरोगैमस का मतलब कि जिसमें मेल और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो शेप एंड साइज में क्या होते हैं, एक दूसरे के मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि जो मेल गैमीट्स होता है वो कंपेयर देन स्मॉल फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट से हमेशा क्या होगा, वो हमेशा छोटा होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्जर होता है साइज में भी, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये नॉन मोटाइल होता है, ये भी ट्रांसफर नहीं होता है। मोटाइल सिर्फ क्या होता है, मेल गैमीट्स होता है, जो कि अपनी टेल से क्या करता है, मूवमेंट करता है। अगर हम यहां पे बात करें अदर ऑर्गेनिज्म की, कुछ क्या होते हैं, आइसोगैमस। आइसोगैमस मीन्स जिसमें कि हम मेल एंड फीमेल गैमीट्स को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सेम शेप एंड साइज के होते हैं। और उसका हमारे पास एक एग्जांपल है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक एल्गी है, और ये क्लैडोफोरा एल्गी जो होती हैं
ये आइसोगैमस प्रोड्यूस करती है, मतलब शेप एंड साइज के सेम गैमीट्स का ये फॉर्मेशन करती है। इस टाइप के इनमें गैमीट्स होते हैं और इसको यहाँ पे डिस्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि इसमें से मेल गैमीट्स कौन सा है और फीमेल गैमीट्स कौन सा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल है हमारे पास हेट्रोगैमीट्स का, जो फ्यूकस है। फ्यूकस में भी क्या होता है, फ्यूकस में भी ये भी हेट्रोगैमेटिक होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो वो यहाँ पे अगर हम शेप एंड साइज की बात करें तो गैमीट्स जो कि हेट्रोगैमस उन्हें हम कहते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, शेप एंड साइज में डिफरेंट होते हैं। और आइसोगैमस या होमोगैमस हम उन्हें कहते हैं, जो क्या होते हैं, शेप एंड साइज में क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ह्यूमन बींग्स में हम इन्हें क्या कहते हैं, एग, फीमेल गैमीट्स को, और जो हमारे पास मेल गैमीट्स है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उसे हम कहते हैं स्पर्म सेल्स। प्लांट्स में हम इन्हें कहते हैं यहाँ पे लोअर प्लांट्स, आर्चीगोनियम फीमेल गैमीट्स को, एंड एंथ्रीडियम मेल गैमीट्स को। तो ये हमारे पास इस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जैसे ही यहाँ पे गैमीट्स को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो जो कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर पे डिपेंड करते हैं, किस चीज के लिए, गैमीट के बाद फ्यूजन के लिए। ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखेंगे तो जो उसकी डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट, और वो टोटली डिपेंड होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए वाटर पे। वो अपने गैमीट्स को वाटर में रिलीज करता है और वाटर के थ्रू क्या करते हैं, गैमीट्स फ्लो करते हैं। जैसे ही वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वहां पे पहुंचता है, तब वो अटेम्प्ट करता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स विंड्स के थ्रू भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और तब जाके वो कहां पहुंच पाते हैं, स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। तो गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद गैमीट ट्रांसफर, आफ्टर गैमीट ट्रांसफर सिनगैमी इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद हम इवेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट्स में जो हमारे पास फर्स्ट इवेंट्स है वो है जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज formed. The formation of zygote is universal in all sexually reproducing organism. Zygote is vital link that ensure continuity of species between organism of one generation to another generation. Means कि जो continuity of generations के लिए zygote एक vital link है, one generation to another generation। और जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे दो सेल्स मिलकर के, एक हैप्लॉइड सेल्स मेल से और एक हैप्लॉइड जो सेल्स है वो फीमेल से, यहां पे क्या करती है, फर्टिलाइज होकर के, फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड सिंगल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और ये डिप्लॉइड सिंगल सेल्स को हम जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट क्या करता है, बहुत एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लिकेशन करके बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स का फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल इसका उल्टा था कि एक सिंगल सेल्स क्या कर रही थी, माइटोटिकली डिवाइड करके यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रही थी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कर रही है, दो हैप्लॉइड सेल्स मिलकर के एक डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। और ये डिप्लॉइड सेल्स कंटिन्यूटी ऑफ मैनर्स में क्या कर रही हैं, डिवाइड होकर के बिलियंस ऑफ सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए इसको एक क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी कहा जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो वेरिएशंस के लिए और इवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए एक यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आफ्टर
पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो यहाँ पे क्या है प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो जो हमारे पास जाइगोट है, जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। जो 1 सेल्स है वो 2 सेल्स में डिवाइड होंगी। 2 सेल्स के बाद यहाँ पे ये क्या होंगी, 4 सेलुलर स्टेज में ये डिवाइड होगा। 4 सेलुलर स्टेज के बाद ये 8 सेल्स में। फिर इसमें अलग अलग क्या आती हैं, स्टेजेस आती हैं, जो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मोरुला, ग्लैस्टुला, ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन। और फिर वहां पे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद वहां पे जो एम्ब्रियो होता है वो फेटस बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होता है, जो फेटस का पीरियड होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे हम गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो 9 मंथ 282 डेज ये ह्यूमन बींग्स में होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान पे भी डिपेंड करता है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में कैसे वो करते हैं, 2 टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। एक है हमारे पास ओविपेरस, जो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद वो एग को प्रोड्यूस करते हैं। और जब एग को वहां पे क्या मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, जिसको हम इनक्यूबेशन पीरियड्स कहते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड्स के बाद एग हैच होकर के उससे यंग वन का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास वेविपोरस एनिमल्स होते हैं, वेविपोरस एनिमल्स मतलब जो डायरेक्टली यंग वन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें क्या होता है कि जो नरिशमेंट होता है एम्ब्रियो का, वो बॉडी के अंदर होता है। जब उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाता है, तब ये विविपोरस एनिमल्स क्या करते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स है हमारे पास, वो क्या करते हैं, जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास मेल गैमीट्स है, जो एंथर है, बाइलोब्ड एंथर होता है, जैसे ही ये यहां से जो इस टाइप का हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये सेल्स हैं वो सबसे पहले जाइगोट बनाएगी। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। जो ओव्यूल्स है यहाँ पे, वो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ओवरी है वो ओवरी यहाँ पे फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पे एक फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लांट्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर से ही रिलेट करेगा। अगर हम इस चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तब हमें आसानी होगी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे और उनको आपने सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।